तो शुरू करते नीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्थ के डायरेक्शन में लिंगडोंग वगैरह को फाइनली वो ड्रैगन कमांडर दिखता है। अब क्या ये इसकी एक्चुअल बॉडी थी? फिलहाल मुझे भी नहीं पता और किसी को नहीं पता। अब आगे तब जब मैं ये सीरीज खत्म करूंगा तो आखिरी में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, वो स्टोरी के रिलेटेड है। तो फिलहाल मजे करो और गेस करते रहो। और हाँ, जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है याद से कर दो। आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब आगे पर लिंगडोंग वगैरह फील तो कर रहे थे। ये जो इस बंदे का पावर था ये समसारा लेवल पर तो था ही, और इस बंदे के आगे में वही इसके दो कमांडर्स भी मौजूद थे, ब्लड ड्रैगन हॉल वाले, जिन्हें लिंगडोंग ने लास्ट टाइम अच्छे से पीटा था। अब ये ड्रैगन कमांडर लिंगडोंग को ही देखकर स्माइल कर रहा था। आंखों में इसका एक ही इशारा था कि हम फिर से मिल ही गए। और पहले से ये मतलब 1 महीने पहले ही मिला था लिंगडोंग को। इसकी ऑरा पहले से ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर थी, क्योंकि जब कोई बंदा लाइफ स्टेज और डेथ स्टेज को पार करके समसारा स्टेज में जाता है तो उसका लाइफ और डेथ ऑरा परफेक्टली मिक्स हो जाता है, ब्लेंडिंग। तो इसकी ऑरा पहले से ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर लग रही थी। ड्रैगन कमांडर देखता है लिंगडोंग की तरफ और कहता है, तो अब तुम लोगों को मेरी एक्चुअल बॉडी देखकर क्या डर लग रहा है? तो लिंगडोंग हंस के कहता है कि ड्रैगन कमांडर, अगर मैं पास्ट में भी जाऊं ना तो मैं यही गलती दोबारा करूंगा कि जो मैंने तुम्हें बोला था। मुझे कोई भी बात का रिग्रेट नहीं है। ये देख करके ड्रैगन कमांडर अपने पंख फड़फड़ाता है और कहता है, इस समय भी तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? लिटिल यान कहता है कि ड्रैगन कमांडर, तुम्हारे में भी इतना दम नहीं है कि तुम हमसे फाइट कर लो हेड ऑन। बाकी जो भी क्लैन के लोग आए हुए थे वो देख रहे थे, शायद इस बार एक लंबा बैटल होने वाला है। ड्रैगन कमांडर अब अचानक से गायब होके सामने आता है और इसके बॉडी से ब्लैक और व्हाइटिश एनर्जी निकलती है, और ये इसमें अपना पूरा पावर यूज कर रहा था ताकि इनके पूरे ग्रुप को ही एक बार में मार दे। और जो डीप लाइटनिंग माउंटेन की टीम थी पूरी, यानी अपने लिंगडोंग की, इस तरफ ये अटैक को उछाल देता है। अटैक जो था वो एक रेड बॉल ऑफ लाइट के जैसा था, पर इसमें पावर काफी डिस्ट्रक्टिव था। पर अचानक से इस रेड बॉल ऑफ लाइट से एक ब्लैक शैडो आके टकराता है। बहुत सारे लोग हैरान थे क्योंकि रिपल तो चारों तरफ फैलती है, पर लिंगडोंग की टीम को कुछ हुआ नहीं था। और ये लोग सोचने लगते हैं वो कौन था, वो ब्लैक फिगर जो कि इस अटैक को ब्लॉक कर दिया। ड्रैगन कमांडर देखता है, ये हैरान था कि ये तो एक पपेट है, तो ये लिंगडोंग का स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स था। ड्रैगन कमांडर कहता है, अच्छा तो इस बात पर तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस था? लिंगडोंग इससे कहता है, ड्रैगन कमांडर, मेरा एम तुमसे फाइट करना कभी था ही नहीं। मुझे तो डिवाइन आइटम ट्रेजरी में इंटरेस्ट है, पर तुम मानोगे नहीं लगता है। पर एक चीज सोच के देख लो, अगर तुम हमसे फाइट करोगे तो बाकी जो ग्रेट कमांडर्स हैं वो तुमसे पावरफुल रहेंगे, तब फिर खुद ही सोच लेना। बहुत सारे लोग लिंगडोंग की बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को देखकर प्रभावित होते हैं। ये बंदा शायद ब्लड ड्रैगन हॉल को हरा ना पाए, पर इसने एक अच्छा चाल चल दिया है। और इसकी बात में सच्चाई भी है कि अगर ड्रैगन कमांडर फाइट कर रहा है तो ये इंजर्ड तो थोड़ा बहुत होगा ही, तो बाकी क्लैन वाले लोग, खास करके वो 2 ड्रैगन नहीं ग्रेट कमांडर्स, इसे फिर हरा देंगे, क्योंकि 3 ग्रेट कमांडर्स में से ये एक है, बाकी 2 भी तो हैं। ड्रैगन कमांडर भी लिंगडोंग के हंसते हुए चेहरे पर देखता है। ड्रैगन कमांडर पीछे हटने को देख रहा था, तभी दूर से एक आवाज आती है कि ड्रैगन कमांडर, तुम एक बंदे के सामने जो कि डेथ स्टेज का बंदा है अपना चेहरा खो रहे हो एक तरह से। तो ये बंदा जो अभी प्रकट हुआ था ये गोल्डन एप माउंटेन का गोल्डन एप डीमन कमांडर है। लिंगडोंग इसे देखकर हैरान था क्योंकि ये भी 3 ग्रेट कमांडर्स में से एक था। और ये एप कमांडर कहते, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बंदे को कब का मार दिया होता, खास करके उस टाइगर को। यहाँ पर तीसरा कमांडर भी आ चुका था, घोस्ट कॉन्डोर डेमन कमांडर, और उसके आसपास ब्लैक क्लाउड्स को देखा जा सकता था। मतलब अब यहाँ पर तीनों ग्रेट कमांडर्स आ चुके थे और तीनों समसारा लेवल पर थे। लिंगडोंग भी थोड़ा सीरियस हो जाता है कि 3 समसारा लेवल के बंदे। हालांकि लिंगडोंग एक समसारा लेवल के यीमो को सील किया था, पर अकेले नहीं, जिन लियान वगैरह का ग्रुप था साथ में, पर ये पहले से अपने को स्ट्रांग ही मान रहा था। तो जो ये एप डेमन कमांडर था, इसके बॉडी पर एक गोल्डन आर्मर था, और ये तीनों डेमन कमांडर्स अब एक दूसरे से हंस के बातें करने लगते हैं कि अगर मैं लेट आता तो तुम इस बार के ट्रेजर उठा लेते। ऐसा एप कमांडर ड्रैगन कमांडर से कहता है। फिर एप कमांडर कहता, पर ये बंदा ये काफी खास है और तुम एक इनिशियल डेथ स्टेज के बंदे के सामने इस लेवल पर पहुंच गए हो, मतलब तुमसे हरा नहीं पा रहे हो, ऐसा घोस्ट कमांडर कहता है। फिर ये कहते हैं कि डीप लाइटनिंग माउंटेन तो तुम्हारे ही अंडर आता था, ऐसा क्या हो गया? तो ये पूरी स्टोरी बताता है। और ड्रैगन कमांडर कहता है कि घोस्ट कमांडर, मजाक करना बंद करो, ये बंदा कोई सिंपल नहीं है। इवन शायद तुम भी फाइट करो तो उसे 1 on 1 में हरा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके पास एक पपेट भी है। घोस्ट कमांडर कहता, वैसे भी मेरा इस बच्चे से कोई दुश्मनी है नहीं, तो मैं क्यों बीच में पड़ूं? ये काफी शातिर था, क्योंकि स्काई डेवरिंग कॉर्प्स को देखकर ये फील तो कर ही लिया था कि फालतू में क्यों फंसना। अब ड्रैगन कमांडर भी कहता है, मैं तुम लोगों को कुछ मौका देता हूँ जीने का, जैसे ही डिवाइन आइटम ट्रेजरी बंद होगा उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। लिंगडोंग कहते हैं, अगर आप चाहो तो अभी भी फाइट कर सकते हो, हम आखिरी तक फाइट करेंगे। ड्रैगन कमांडर को गुस्सा तो आ रहा, पर ये अपने को शांत करता है। उसके बाद ये तीनों ग्रेट कमांडर बात करने लगते हैं कि अब ट्रेजरी जल्दी ही खुलने वाला है। अब लिंगडोंग लिटिल यान से कहता है
कि अपने सभी साथियों को चौकन्ना कर दो। हालांकि ये समसारा स्टेज के बंदे, पर हम भी कोई वीक नहीं है, अगर मरेंगे तो इन्हें साथ में लेकर। और लिंगडोंग को वैसे भी परफेक्ट डेथ स्टेज के बंदों से तो डर लगता नहीं था, समसारा स्टेज थोड़ा सा टफ था इसके लिए। लिटिल यान भी कहता कुछ भी हो जाए मैं इन्हें जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर एक के बाद एक लोग इकट्ठा होते जाते हैं और सब भी इन ग्रेट कमांडर्स के जैसे ही स्ट्रांग थे। अब लिंगडोंग सामने की पहाड़ पर जो एक ब्लैक मास दिख रहा था उसी की तरफ देख रहा था और यान से पूछता है, क्योंकि इस समय इसके अंदर में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा था कि ये जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस है ये डिवाइन ऑब्जेक्ट्स को रिफाइन कर सकता है खुद से, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इनकी रैंकिंग क्या रहती है। तो यान बताते हैं पिछली बार जब ये खुला था शायद, तो इसमें एक 32वें रैंक का डिवाइन वेपन निकला था। और ये बताता है कि मिस्टीरियस डिवाइन जो पैलेस है जो खुद में एक 10वें रैंकिंग का एक डिवाइन सोर्स है या वेपन है, तो इसका खुद का भी कॉन्शियसनेस है जैसे कि मेरा है, हालांकि इसका इंटेलिजेंस उस लेवल पर नहीं है। अब लिंगडोंग पूछता है तो मैं इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को क्या हासिल कर पाऊंगा। तो यान कहता है इवन समसारा लेवल के बंदे भी शायद ही इस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को सबड्यू कर पाए, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर तुम जो लोग देख रहे हो ये तो इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स लेने जाते हैं, इनको क्या पता कि ये खुद में एक मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस जो है एक डिवाइन वेपन है। यान कहते टेंशन मतलब मैं 2nd रैंक का डिवाइन वेपन हूँ तो तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब इस दौरान लिंगडोंग इससे पूछ लेता है कि तुम 2nd रैंक पर हो तो 1st रैंक में कौन है, डिवाइन वेपन रैंकिंग में या ऑब्जेक्ट रैंकिंग में। यान चुप हो जाते हैं और कहते हैं फ्यूचर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब लिंगडोंग इस बात पर ध्यान नहीं देता है। अब इस समय आसमान में से एक गोल्डन लाइट गिरती और माउंटेन रेंज जहाँ पर वो ब्लैक हो रहा थी वहां पे एक फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गया था। 2 माउंटेन वहां पर अपने आप मूव करते, शायद एक दरवाजा टाइप कुछ तो खुल गया था, मतलब ये डिवाइन आइटम ट्रेजरी खुल चुका था। डिवाइन आइटम ट्रेजरी बोलो या इसे मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस बोलो, एक ही चीज है। अब वो जो तीनों ग्रेट कमांडर्स थे तीनों भी काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो लिन यान बताता है कि इस डिवाइन आइटम ट्रेजरी के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, इसमें से अपने आप कुछ डिवाइन ऑब्जेक्ट्स बाहर आते हैं, तो हमें बस लूटना रहता है और इसे लूटने के लिए एंशिएंट डिवाइन टैबलेट चाहिए। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। अब ये सोचता है कि मतलब आज तक क्या पहले किसी ने इस डिवाइन आइटम ट्रेजरी में घुसने का कोशिश नहीं किया। चियनटोंग बताता है फिर कि बहुत समय पहले कई लोग ट्राई कर चुके हैं और मिल के भी ट्राई कर चुके हैं, पर कोई आज तक इसमें अंदर जाने में सफल नहीं रहा, तो इसलिए जो इसके अंदर से वेपन्स बाहर निकलते हैं उसे ही ये लोग लूटने में रहते हैं। अब ये जो माउंटेन कांप रहा था ये शांत हो चुका था, मानो इस समय इस पहाड़ पर एक गोल्डन सन उग चुका हो। यहाँ पर ये जो गोल्डन लाइट थी ये काफी तेजी से रोटेट हो रही थी और इसमें से एक के बाद एक लाइट बाहर आ रहा था, मतलब डिवाइन आइटम्स बाहर आ रहे थे। अब कोई भी आगे बढ़ता तो पीछे वाला उसे मार देता था, क्योंकि सबको ये ट्रेजर्स चाहिए थे। लिंगडोंग आगे नहीं बढ़ता, ये शांति से देख रहा था। हालांकि जो ट्रेजर्स बाहर आए थे इनमें से कुछ हेवन रैंक के सोल ट्रेजर्स थे, पर लिंगडोंग जानता था कि इनसे भी ऊपर तो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, असली ट्रेजर्स तो इसके अंदर हैं। बाकी सभी लोग इसके लिए फाइट कर रहे थे, पर लिंगडोंग का ग्रुप अभी भी शांत था। 10-12 मिनट बीत चुके थे। अब एक काफी हृष्ट पुष्ट बंदा दिखता है, उसके बारे में लिटिल यान बताता है कि ये बुल डेमन कमांडर है और ये भी काफी तगड़ा है, ज़ूज़ोंग से कमजोर तो नहीं कह सकते। अब इसके पास भी एक एंशिएंट डिवाइन टैबलेट था, तो उसको ये एक्टिवेट करता है और एक जो गोल्डन लाइट बैंड आ रही थी उसे रिसीव करता है और इसे जो चीज मिलता है वो था ब्लैक जायंट एक्स। इसे ये कैसे भी सबड्यू अप कर रहा था और इसको पाने के बाद फाइनली ये काफी खुश था और पीछे की तरफ भागता है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे लोग लग चुके थे। तो अंदर से जो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स आते थे वो लक के ऊपर पूरा डिपेंड करता था। और भी बाकी कमांडर्स अब ट्राई करना शुरू कर दिए थे अपने डिवाइन टैबलेट के साथ। ये जो किनशी था 120 रीज का वो भी आया हुआ था, उसे भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अभी वो जो 3 ग्रेट कमांडर्स थे वो जो सर्कल रोटेट कर रहा था उसी की तरफ देख रहे थे। इधर लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी को उस रोटेटिंग गोल्डन सर्कल की तरफ भेजता है। हालांकि वो सर्कल इसके एनर्जी को ब्लॉक तो कर देता है, पर लिंगडोंग की जो मेंटल एनर्जी थी पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। इसकी मेंटल एनर्जी ब्रेक होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अंदर जाने की कोशिश करती है और जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो लिंगडोंग के माइंड में अब आ जाता है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसे मिला था। अब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और शायद वो तीनों ग्रेट कमांडर्स भी इस चीज को डिस्कवर कर चुके थे, तो ये भी इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लिंगडोंग कहता है लिन यानसी के फिलहाल वेट करते हैं, अभी सही समय नहीं है। इधर तीनों ग्रेट कमांडर एक दूसरे से बातें करते हैं। अब सबसे पहले घोस्ट कमांडर आगे बढ़ता है। अब ये लोग सोच रहे थे बाकी ये घोस्ट कमांडर को कुछ तो अच्छा मिला होगा तभी ये आगे बढ़ रहा है, और ये जो रोटेटिंग सर्कल था उसके पास ये जाता है और इसके पास भी जो डिवाइन टैबलेट था मानो उसकी लाइट के थ्रू ये कुछ तो सर्च कर रहा था और जो चीज इसे चाहिए था उसे ये फाइनली पकड़ लेता है। हालांकि इसमें थोड़ी इसको दिक्कत जाती है पर ये कामयाब था। पर जैसे ही ये इसे सबड्यू करने की कोशिश करता है रोटेशनल फोर्स और ज्यादा बढ़ जाता है। शायद जिस डिवाइन ऑब्जेक्ट को इसने पकड़ा था वो सच में काफी पावरफुल था, इवन जबकि ये समसारा लेवल पर था, पर फिर भी इसे ये निकाल नहीं पाता है और इसे ये लाइट पीछे फेंक देती है। पर पीछे आते आते एक दूसरा वेपन ये पकड़ लेता है
ये था रेड रूलर। ये भी एक पावरफुल डिवाइन ऑब्जेक्ट था, पर पहले जो इसने पकड़ा था शायद वो काफी हाई रैंकिंग का था, जिसे निकालने में ये नाकामयाब हो गया था। बेसिकली जो वेपन ये ट्राई कर रहा था शायद वो 9 स्काई हैवी माउंटेन था। अब अगली बार एप कमांडर आगे बढ़ता है। लिंगडोंग इसे भी देख रहा था। 5 मिनट लगते हैं और एप कमांडर भी निराश ही लौटता है और दूसरा कोई डिवाइन ऑब्जेक्ट ये भी लेकर आ जाता है। अब सभी की नजरें ड्रैगन कमांडर पर थी, क्योंकि अब 2 समसारा लेवल के बंदे, इनको कुछ हाथ नहीं लगा था। ड्रैगन कमांडर के हिसाब से ये जो भी वेपन है 9 ग्रेविटी समथिंग, शायद वो डिवाइन रैंकिंग में 25 के अंदर आता होगा। अब समय बीतने लगता है और ड्रैगन कमांडर अब ट्राई कर रहा था और इसके हाथ में भी वो वेपन नहीं आता है। तीनों नाकामयाब हो जाते हैं। अब लिंगडोंग कहता है कि लिटिल फ्लेम, मुझे कोई कुछ भी हो ज्यादा टेंशन मत लेना, फिलहाल मेरे अपने तरीके हैं। लिटिल फ्लेम कहता है कि आप भी उस आइटम को टारगेट करना चाहते हो। लिंगडोंग स्माइल करता है पर इसे कुछ ज्यादा बताता नहीं है। अब इन्हें क्या पता कि लिंगडोंग उस आइटम को क्या, ये जो सबसे बड़ा आइटम है जिसके अंदर ये सभी आइटम है, उसी ही टारगेट कर रहा है। अब लिंगडोंग आगे बढ़ता है। तीनों ग्रेट कमांडर्स इसे ही देख रहे थे कि ये बंदा ये भी ट्राई करना चाहता है। इसके पास भी वो गोल्डन लाइट बैंड था, उसे ये बाहर निकालता है और ये लाइट इसकी उस गोल्डन सर्कल के अंदर एंटर करती है। एप कमांडर कहता है ये बंदा सच में काफी एरोगेंट है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किस बात का है भाई। सभी को लग रहा था कि इस फोर्स को लिंगडोंग झेल नहीं पाएगा और मारा जाएगा। अब इनको क्या पता, इधर लिंगडोंग की बॉडी से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। जो रेजिस्टेंस निकल रहा था इसमें से, जैसे ही व्हाइट लाइट इससे टकराती, रेजिस्टेंस पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये इसके अंदर का जो स्पेस था वो अपने आप खुलने लगता है। पर लिंगडोंग देख रहा था कि रेजिस्टेंस फोर्स सच में इतना स्ट्रांग था, वो तीनों ग्रेट कमांडर्स इसे सच में झेल नहीं सकते थे। और इस समय ये जो गोल्डन सर्कल था अचानक से लिंगडोंग को अंदर खींच लेता है। चेंटोंग वगैरह सोचते हैं शायद ये बंदा मारा गया, सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। अब ये निराश हो जाते हैं, पर लिटिल यान चेंटोंग वगैरह को समझाता है क्योंकि लिंगडोंग ने इसे कुछ कहा था कि मेरे अपने तरीके हैं तो टेंशन मत लेना। अब इधर वो तीनों ग्रेट कमांडर्स, पहले तो लगता है इनको कि वो मारा गया, पर ये सोचते ये बंदा ये अंदर कैसे चला गया। इसके पहली बार किसी को देखा गया था कि वो डिवाइन आइटम ट्रेजरी के अंदर प्रवेश कर गया हो। अब ये भी उस गोल्डन लाइट सर्कल की तरफ बढ़ता है, पर जैसे उसे टच करने की कोशिश करता है उसमें से खतरनाक फोर्स निकलता है और ये जाके जमीन पर गंदे हालत में गिरता है। अब एप कमांडर वगैरह तो ट्राई भी नहीं करते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि समसारा लेवल का बंदा इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो ये बंदा कैसे कर गया, ये है कौन। अब इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के अंदर पहुंच चुका था और यहाँ पर इससे अलग अलग कई सारे ट्रेजर्स दिखते जो कि लाइट, जिनके अंदर से मतलब ग्लो निकल रहा था। यहाँ पर इसे एक तलवार दिखती है जो कि एक डिवाइन ऑब्जेक्ट था। बाहर जो भी गए थे उनसे ये खुद कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। बस ये तलवार हर एक डिवाइन ऑब्जेक्ट से अपना एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और ये डिवाइन ऑब्जेक्ट अब लिंगडोंग की तरफ मूव करने वाले थे। तभी यान अपना हैंड साइन मूव करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर रुक जाते हैं। अभी लिंगडोंग को समझाते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो। वो समसारा लेवल के बंदे अंदर आ भी नहीं सकते क्योंकि ये मिस्टीरियस डिवाइन हॉल एक 10वें रैंक का डिवाइन वेपन है और इसने कई सारे यमोस किंग को पास में मारा है। पर लिंगडोंग की तरफ उस समय एक ब्लैक क्लस्टर ऑफ लाइट इसकी तरफ बढ़ रही थी, तो ये पूछता है। और इस लाइट को इसने जब ड्रैगन कमांडर ट्राई कर रहा था तब भी देखा था। उन तीनों को यान बोलते हैं, वो भी एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है। यान हैंड साइन मूव करते हैं और ये ऑब्जेक्ट लिंगडोंग को दिखता है। ये एक हैमर था जो कि ब्लैक था और इस पर भी कुछ सिंबल्स बने हुए थे। यही था वो 9 कॉल्ड्रन डिवाइन हैमर जो कि डिवाइन रैंकिंग में 23वें रैंक का डिवाइन ऑब्जेक्ट है। यान बताते हैं कि पास्ट में एक रिइंकार्नेशन लेवल के बंदे का ये वेपन हुआ करता था, पर 3 यमोस किंग को हराते हुए वो मारे गए थे। अब लिंगडोंग इस हैमर को ग्रैब करता है पर तुरंत एक अलग लेवल का प्रेशर फील करता है। ये तुरंत ही अपने ग्रीन मैटेरियल्स ड्रैगन स्किल को एक्टिवेट करता है, तो इसमें एक ग्रेविटी पावर था। यान बताते हैं मतलब अगर तुम किसी पर अटैक करोगे तो वो ग्रेविटी पावर के हिसाब से अपना स्पीड बढ़ा या घटा सकता है और सामने वाले पर एक ग्रेविटी फोर्स भी क्रिएट कर सकता है। लिंगडोंग इसे ट्राई करके देखता है। ये समझ जाता है इसका पावर काफी फ्राइटनिंग है और ये इसके लिए सुटेबल नहीं है। ये इसके भाई लिन यान के लिए ज्यादा सुटेबल है क्योंकि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ वो एक बीस्ट है। अब लिंगडोंग इसे रख देता है। अब इसका मेन फोकस मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर था। अब यान भी कहते हैं ये मेरा पुराना दोस्त है, बहुत लंबा समय हो गया, मैं भी इससे मिलना चाहता हूँ। अब यान के साथ लिंगडोंग इसके अंदर घूमने लगता है। आगे जब ये बढ़ते हैं तो इनको कुछ ब्लैकिश ऑरा दिखती। लिंगडोंग इसे देखकर पहचान जाता है, ये यीमो की था। अब यान अपना व्हाइट पावर रिलीज करते हैं और ये यीमोस की अब धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगती है। सामने में एक स्टोन डोर था और जैसे ही ये ऑरा गायब होती ये काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। यान के कहने पर ये दोनों इसके अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये एंटर करते ये एक पूरा मानो ब्लैक वर्ल्ड हो। यान देखता है और कहता है इतना समय हो गया पर तुम अभी भी नहीं बदले। यही मेथड इसके बॉडी से फिर से व्हाइट ग्लो बाहर निकलती है और चारों डायरेक्शंस में फैलने लगती है और यहाँ पर जो भी डार्कनेस थी अब ये गायब होने लगता है। लिंगडोंग देखता है और इस जगह को देखकर ये काफी सरप्राइज था। यहाँ पर इसे कई सारे स्टोन पिलर्स दिखते हैं और उन पर कई सारे डिवाइन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे।
जिनमें ब्लैक लिक्विड शायद मिक्स था। अब लिंगडोंग पूछता है तो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस उसका ऑरा कहाँ पर है। यान का भी चेहरा इस समय अगली हो जाता है। अब यहाँ पर जो कई सारे ब्लैक स्टोन पिलर्स थे उसमें से एक की तरफ ये इशारा करते हैं। एक पिलर था जिस पर कई सारे ब्लैक चेन्स बंधे हुए थे और वहां पर एक फेंट लाइट ऑरा दिखती, एक फिगर दिखते हैं जिनकी बॉडी पर ब्लैक चेन्स थे, जिन्हें शायद ये ब्लैक की अब धीरे धीरे इरोड कर रही थी। यही था वो वेपन स्पिरिट मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस की। यूमो की इनको लगभग पूरी तरह से अंदर से खा चुका था। और ये बताते हैं इसके आसपास देखो, ये जो फॉर्मेशन है इसे कहते हैं 10,000 डेमन इरोडिंग एरे। ये फॉर्मेशन 10,000 यूमोस को मिलाकर बनाया गया है। अब इसके आसपास 10,000 वेपन्स भी थे और इन्हीं में यूमोस की था। ये वेपन्स पहले यूमोस को मारने के लिए यूज किए गए थे, तो इन यूमोस को सप्रेस करने के लिए मिस्टीरियस स्पिरिट ने इनको यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर रखा हुआ है। और ये कहते हैं यान कि अगर ये बंदा चाहता मिस्टीरियस स्पिरिट तो इनको छोड़ सकता था, क्या जरूरत थी इनको रिफाइन करने की। पर ये सच में काफी जिद्दी है। अब लिंगडोंग पूछता है कि हमें करना क्या चाहिए। ये जो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस का स्पिरिट था ये थोड़ा इमोशनल बंदा था, तो यान कहते हैं ऑफ कोर्स हमको क्या करना है, हम इन यूमोस को अब प्यूरिफाई करेंगे। ये मर चुके हैं पर इनका की अभी भी परेशान कर रहा है। अब तुरंत ही ये अपनी व्हाइट लाइट और चारों तरफ फैलाने लगते हैं। अब ये जो यूमोस की थी इनमें से एक आवाज निकलने लगती। ये इस व्हाइट लाइट से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे और इनका ये जो पूरा ऑरा था उससे एक लिक्विड बनता है और एक डेमन शैडो बन जाता है। और ये शैडो कहता है एंसेस्ट्रल स्टोन ये तुम ही हो, और ये गाली देता है क्योंकि ये जो यूमोस किंग थे यहाँ पर ये एंसेस्ट्रल स्टोन को जानते थे, जिन्होंने पता नहीं कितने यूमोस किंग को मारा है। एंसेस्ट्रल स्टोन यान कहते हैं अरे तुम कई सारे यूमोस के मिश्रण हो, मेरे सामने तुम क्या ही करोगे। तभी ये ऑरा कहती है तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं इसे मार सकता हूँ। यान देखते हैं उस बेबी लाइक फिगर को यानी अपने मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को और कहते हैं कि तुम कब तक ऐसे छिपके बैठे रहोगे। जैसे ये कहते हैं लिंगडोंग देखता है कि वो जो बेबी लाइट फिगर थे अचानक से हिलते हैं और इनकी आंखें खुल जाती हैं। यान को देखकर ये भी एक चैन की सांस लेते हैं और कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि तुमसे मेरी मुलाकात होगी कभी। अब यान कहते हैं कि मैं और मेरा ये साथी हम मिलकर अटैक करेंगे, उम्मीद है तुम अपने को बस प्रोटेक्ट कर पाओगे। वेपन स्पिरिट कहते हैं तुम अटैक करो, मैं देख लूंगा। ये बंदा तो मेरे पर 10,000 साल से अटैक कर रहा है, अभी भी ये मुझे खत्म नहीं कर पाया। यान हामी से हिलाते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं तैयार हो जाओ। लिंगडोंग भी इधर अपने दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल को एक्टिवेट करता है। वेपन स्पिरिट ये देखकर हैरान हो जाते हैं और लिंगडोंग को देखने लगते हैं कि इतना कम उम्र का बंदा और इसके पास 2 ग्रेट एंसेस्ट्रल सिंबल्स। अब इधर लिंगडोंग भी अपने इन दोनों सिंबल से अटैक करने लगता है और ये जो एंसेस्ट्रल स्टोन थे इनके पास भी 8 एंसेस्ट्रल सिंबल के मैप टाइप था कुछ, मतलब इनकी औराज, तो ये सभी को मिलाकर अटैक कर रहे थे। हालांकि एक वीक वर्जन था एंसेस्ट्रल सिंबल्स का, पर ये भी काफी पावरफुल था। अब लिंगडोंग को समझ में आता है कि एंसेस्ट्रल स्टोन के पास 8 एंसेस्ट्रल सिंबल का वीक वर्जन है और ये सबको कंट्रोल भी कर सकता है, तो फर्स्ट रैंक का डिवाइन वेपन उसकी क्या पावर होगी। यान देखते हैं कि लिंगडोंग अभी एब्सेंट माइंडेड है। इधर ये अपने स्टोन के साथ मर्ज होकर अटैक करने लगते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं जल्दी करो, ख्यालों में कम रहो। अब लिंगडोंग भी हैंड सील्स चेंज करता है, जहां एक तरफ कई सारे ब्लैक होल्स घूमने लगते हैं, वही दूसरी तरफ 10,000 थंडर बोल्ट्स यहाँ पर प्रकट हो चुके थे। अब धीरे धीरे ये यूमो की गायब होना शुरू हो जाती। ये डेमन शैडो यहाँ पर रखे वेपन्स को कंट्रोल कर रहा था, पर मिस्टीरियस स्पिरिट बताते हैं कि तुम बस इसका डेमोनिक ऑरा रिमूव करो, फिर इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। लिंगडोंग हमेशा हिलाता है। डेमन शैडो जब अपना फॉर्मेशन देखता है कि वीक हो रहा है तो ये काफी तेजी से चिल्लाता है और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस पर अटैक करने को देखता है। मिस्टीरियस डिवाइन स्पिरिट कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं 10,000 साल से बैठा हूँ, तो मैं एवी हूँ, तुम्हारे जैसे कितने यूमोस का मैंने मारा है। ये भी कुछ हैंड साइन मूव करते हैं और इनकी बॉडी से ऑरा निकलती है और ब्लैक की को ये पेनेट्रेट करने लगते हैं। अब ट्रिपल अटैक को देखकर ये यूमोस और भी ज्यादा घबरा जाता है और ये जो डेमोनिक चेन से बंधे हुए थे इनके चेन्स भी अब इधर टूट जाते हैं और टूटते ही ये कहते हैं इस बार तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला। इधर डेमन शैडो कहता है इतना आसान नहीं है मुझे मारना। यान पहले ही लिंगडोंग को सावधान कर देते हैं कि हम तीनों में तुम्हारी बॉडी सबसे वीक है, तो ये तुम्हारे माइंड को करप्ट करने की कोशिश करेगा, तो खुद को प्रोटेक्ट करो। लिंगडोंग अपने दोनों डेवोरिंग पावर और थंडर पावर से अपने माइंड को प्रोटेक्ट करने लगता है, तो डेमन शैडो चाहकर भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था और एक नेचुरल यूमो था भी नहीं, कई सारे यूमोस का मिश्रण था। यान इधर फाइनली अपना सबसे टेरिफाइंग अटैक में से एक प्यूरिफाइंग डिवाइन सील यूज करते हैं और एक फॉर्मेशन के बीच में इसे बंद कर देते हैं और ये फॉर्मेशन अब इसको प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है। डेमन शैडो चिल्लाते रह जाता है पर अब ये कुछ कर नहीं पा रहा था। यान कहते हैं मिस्टीरियस स्पिरिट से ये जो वेपन जिन्हें तुम कंट्रोल कर रहे हो अब इन्हें तुम छोड़ दो, नहीं तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मिस्टीरियस स्पिरिट पहले कहते हैं फिर ये वेपन नॉर्मल इंसानों को मिल जाएगा और इसमें अभी भी थोड़ी बहुत यूमो की है। फिर बार बार यान के कहने पर ये फाइनली इन वेपन से अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं और ये जो मिस्टीरियस स्पिरिट था हालांकि बैटल में यान से कमजोर है, पर हीलिंग में और रिफाइनिंग में इसका कोई जवाब नहीं। इवन यान भी इसके सामने कुछ नहीं थे। इधर लिंगडोंग भी फाइनली
डिवाइन स्पिरिट को ग्रीट करता है। डिवाइन स्पिरिट भी कहता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, दो एंसेस्ट्रल सिंबल को कंट्रोल करना ये तुम्हारी योग्यता को दर्शाता है। यान कहते हैं कि अब तुम मिल ही चुके हो तो हमारे साथ चलो, यहाँ पर रह के क्या ही करोगे, नहीं तो फिर से यमोस तुम्हारे पर अटैक करेंगे, तो मेरे पास मत आना। लिंगडोंग देख रहा था कि मिस्टीरियस डिवाइन स्पिरिट क्या कहेंगे। मिस्टीरियस स्पिरिट भी लिंगडोंग की तरफ देखता है जो कि इसकी तरफ देख रहा था। फिर ये हाँ में सर हिला देते हैं। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है तो मिस्टीरियस स्पिरिट बोलते हैं टेंशन मत लो, तुम सरप्राइज होगे, पर हम जो हैं हमें मास्टर ने खुद बनाया था, तो तुम्हारे अंदर में कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। एंसेस्ट्रल स्टोन भी इसीलिए तुम्हारे साथ जुड़ गया अपने आप, क्योंकि वो मास्टर से सबसे क्लोज था और हमें मास्टर ने यमोस को मारने के लिए ही बनाया गया था। अब मास्टर मर चुके हैं तो तुम ही बेस्ट चॉइस हो। शायद ये जो मिस्टीरियस स्पिरिट थे वो समझ गए थे कि लिंगडोंग क्या सोच रहा है और ये कहते हैं कि मेरा जो स्टोन है उस पर तुम अपना ब्लड यूज कर लो तो फ्यूचर में तुम मुझे कंट्रोल कर पाओगे। लिंगडोंग थोड़ा समय तक तो खो गया था, ये इतना ज्यादा खुश था और फाइनली ये इस पर अपना सील मार्क बना देता है। लिंगडोंग खुश था। तभी यान कहते हैं अरे भूल गए क्या, बाहर में वो तीनों ग्रेट कमांडर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी खुश मत हो। और बेसिकली अंदर रखे ऑब्जेक्ट्स को लिंगडोंग कंट्रोल कर सकता था, सब इसके डिवाइन वेपन्स थे। इधर बाहर में ये लोग अभी भी चिंतित थे ये लिंगडोंग आया क्यों नहीं, और ये तीनों ग्रेट डेमन किंग्स कमांडर्स मतलब यही सोच रहे थे कि लिंगडोंग को बाहर आने दो, इसके पास जो भी होगा सब इसको मार के छीन लेंगे। ऐसा इन्हीं तीनों का नहीं और भी लोगों का यही मत था। समय बीतते जाता है, 2 घंटे इधर निकल चुके थे बाहर में। तीनों ग्रेट कमांडर्स फाइनली अपनी आंखें खोलते क्योंकि एक रिपल ये उस गोल्डन लाइट सर्कल के आसपास फील कर चुके थे और वहां से सच में एक बंदा बाहर आता है। ये था अपना लिंगडोंग और सभी लोग एक सुर में कह रहे शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बंदा इसके अंदर एंटर किया और जिंदा वापस आ गया। पहली बार आज तक कोई शायद एंटर भी नहीं किया था। लिटिल यान वगैरह तो काफी खुश थे पर इनको मालूम था कि अब सभी लोग इन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ड्रैगन कमांडर कहता है तुम सच में वो बंदे हो जो हमेशा हमें सरप्राइज करते रहते हो। अब ये मजाक में बोल रहा था या जलन में, पर ये बोल रहा था। लिंगडोंग फिलहाल इसे कुछ बोलता नहीं। फिर ये कहता है मुझे लोग क्यों घूर रहे हैं, एंशिएंट डिवाइन ट्रेजरी अभी भी वहीं पर है, वहां से वेपन लूटिए आप लोग। इधर ड्रैगन कमांडर कहता है मुझे जानना है कि तुम एंटर कैसे किए। लिंगडोंग कहता है मैं बस लकी था। पर तभी घोस्ट कमांडर कहता है कि जो अंदर का फोर्स है वो कम हो चुका है, अब क्योंकि ये समसारा लेवल के बंदे थे तो ये फील तो कर ही सकते थे। घोस्ट कमांडर कहता है मतलब अंदर का जो भी सामान था तुम चट कर गए हो। एप कमांडर बोलता है हम टेस्ट करके ये जान सकते हैं। एप कमांडर सीधा वो जो स्पेस था वहां पर अटैक करके उसे कोलैप्स कर देता है और अंदर में इसे कोई भी डिवाइन वेपन मिलता नहीं है। अब सभी लोग लिंगडोंग को घूरने लगते हैं कि मतलब पूरे डिवाइन वेपन इसी बंदे के पास है। इवन लिटिल यान हो या कोई भी चेन टोंग सभी हैरान थे कि ये बंदा इसने पूरा डिवाइन आइटम ट्रेजरी खाली कर दिया है। एप कमांडर कहता है ये बंदा काफी धूर्त है, हम इसे तो नहीं छोड़ेंगे। घोस्ट कमांडर कहता है लिंगडोंग तुम अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। अब लिंगडोंग कहता है मुझे मालूम है मैं अपना जो 80% ट्रेजरी है वो ब्लड ड्रैगन हॉल यानी ड्रैगन कमांडर को दे दूंगा और 20% अपने आसपास रखूंगा, तो क्या ये सही है। ड्रैगन कमांडर खुश हो जाता है और कहता है स्वीकार है। तभी ये देखता है कि एप कमांडर और घोस्ट कमांडर से घूर रहे हैं, तो ड्रैगन कमांडर कहता है तुम सच में काफी धूर्त हो। और ये कहता है कि घोस्ट कमांडर और एप कमांडर ये मुझे फंसा रहा है, तुम लोग समझ रहे हो ना। घोस्ट कमांडर भी हंस रहा था। अब ड्रैगन कमांडर कहता है कि जो भी चीजें दे दो हम बांट लेंगे। यहाँ पर अब सभी का एकमात्र दुश्मन था, वो था लिंगडोंग। मेरे को नहीं लगता कि BTTH में जायोन ने जितने तहलके मचाए होंगे शायद उससे कहीं ज्यादा लिंगडोंग अब तक मचा चुका है। और आप सोचो कि जब लिंगडोंग की मुलाकात जाओयान से होगी तो क्या ही मजा आएगा। अब लिंगडोंग भी बोल ही देता है कि इतना आसान नहीं है कि हमारे डीप लाइटनिंग माउंटेन से तुम कुछ भी छीन लो। ड्रैगन कमांडर कहता है तुम सच में काफी बोल्ड हो। इधर ये तीनों कमांडर अपनी ऑरा लिमिट तक पुश करते हैं और सीधा लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। 3 समसारा लेवल के बंदे शायद पूरा डीप लाइटनिंग माउंटेन खत्म कर सकते थे चुटकियों में। सभी लोगों को लग रहा था यार ये लिंगडोंग लालची है और फालतू में मारा जाएगा। लिंगडोंग देखता है लिटिल यान की तरफ कि क्या तुम डर रहे हो। लिटिल यान कहता है जब हम ईस्टर्न जुआन रीजन में युआन गेट से नहीं डरे तो इनके सामने क्या। लिंगडोंग स्माइल करता है फिर आ जाओ सामने। दोनों की आंखों में एक पागलपन सा था, शायद ये बैटल युआन गेट के जैसा ही था। हालांकि इस समय इन दोनों का स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। एप कमांडर और घोस्ट कमांडर कहते हैं ये बंदा सच में गजब ही है। ड्रैगन कमांडर कहता है ये शुरू से ही एरोगेंट है शायद। अब लिंगडोंग कहता है कि ड्रैगन कमांडर आ जाओ मेरे से फाइट कर लो, तुम्हें कब से खुजली थी। ड्रैगन कमांडर कहता है टेंशन मत लो, तुम्हारी ये भी मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम आराम से मरोगे। अब लिंगडोंग कहता है कि मेरा जो पपेट है इनमें से एक को रोक लेगा, एक को तुम फाइट करोगे और एक को मैं। तो लिटिल यान कहता है ठीक है मैं पूरी टाइगर डिवोरिंग आर्मी के साथ एक से डील करता हूँ। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। पर इस समय लिंगडोंग एक ब्लैक लाइट अचानक से बाहर निकालता है और लिटिल यान को देता है। लिटिल यान इसे देखकर चौंक जाता है। ये वो ब्लैक हैमर था जिस पर कई सारे सिंबल्स बने हुए थे और जब इसे ये पकड़ता है तो एक अलग ही ऑरा फील करता है। ये इसके अंदर जोश और भी ज्यादा भर जाता है क्योंकि जो हैमर था
एक डिवाइन हैमर था। लिंग डोंग, चेन टोंग वगैरह बाकी से कहता है कि अच्छे से फाइट करें, सभी को अच्छा अवार्ड मिलेगा, हमें बस जीतना है। बाकी एक्सपर्ट भी अब शांत हो गए थे, कोई भी इस बैटल में नहीं आना चाहता था। ड्रैगन कमांडर कहता है तुम्हें सच में काफी चीजें मिली है। लिंग डोंग कहता है चाहिए तुम्हें, आके ट्राई कर लो। तो ड्रैगन कमांडर कहता है कि इस लिंग डोंग से मैं फाइट करूंगा। एप कमांडर लिटिल यान से फाइट करने वाला था, तो और घोष कमांडर स्काई डेवोरिंग पपेट से। तब ये तीनों का बैटल शुरू होने वाला था। अब जैसा कि ऑब्वियसली रहता है, ड्रैगन कमांडर कहता है आज तुम्हें समसारा लेवल का पावर टेस्ट करने को मिलेगा। ये तुरंत ही अपने फिंगर लाइफ और डेथ ऑरा को मिक्स करता है। अब इस अटैक को देखकर लिंग डोंग भी 100 ग्रीन ड्रैगन टैटूज बनाता है और एक पंच इसकी तरफ मार देता है। वहीं उसका लाइफ और डेथ ऑरा आके लिंग डोंग के अटैक से टकराता है और इसके इस अटैक का नाम लाइफ एंड डेथ स्केल था। अभी ब्लैक वाइटिस ऑरा ग्रीन कॉमेट से टकराता है। कोई वैसा आवाज नहीं होता है, पर यह ऑरा इतनी खतरनाक थी कि लिंग डोंग के ग्रीन लाइट को भेद देती है पूरी तरह से, और अभी भी इसका मोमेंटम कमजोर नहीं हुआ था। यह ऑरा लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगती है। लिंग डोंग जब देखता है तुरंत ही अपना बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन निकालता है और उसका वो जो फॉर्मेशन था 8 लेवल बर्निंग स्काई गेट यूज करता है। उसमें से एक वोल्केनो पावर इस यिन एंड यांग एनर्जी से आके टकराता है। लिंग डोंग इसके अटैक को डिसॉल्व कर दिया और इस पर अपने वोल्केनो से अटैक भी करता है, पर ड्रैगन कमांडर अपने डिफेंस से इसको भेद देता है, मतलब रोक लेता है। अब लिंग डोंग स्माइल करके कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। ड्रैगन कमांडर कहता है कि तुम्हें स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी मरोगे। लिंग डोंग कहता है गिव अप। अब ये कहता है तुम्हें मालूम है कि मैं कैसे डिवाइन आइटम ट्रेजरी पाया और तुम जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लिंग डोंग के हाथों पर 5 कलर का लाइट निकलता और इसके हाथों पर एक मिनी साइज एंशिएंट पैलेस बन जाता है। यही था मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस। अब जब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि ये तो वही एंशिएंट डिवाइन आइटम ट्रेजरी है, तो मतलब ये भी एक डिवाइन वेपन था जिसे लिंग डोंग ने हासिल कर लिया है। अब इसे याद आता है कि ये जो एंशिएंट डिवाइन आइटम है इससे मिस्टीरियस डिवाइन हॉल भी कहा जाता है और ये 10वें नंबर पर आता है। लिंग डोंग कहता है तुम्हें काफी पता है। ड्रैगन कमांडर कहता है तुम सच में काफी लकी, पर ये तुम्हारा लक आज खत्म हो जाएगा और ये डिवाइन वेपन मुझे मिल जाएगा। लिंग डोंग हंसता कहता तुम जल्दी ही सब चीज मन में ही सोचकर खुश हो जाते हो। अब इस मिस्टीरियस हॉल में से कई लाइट निकल रही थी। अब इसमें कई सारे वेपन्स थे, तो 10,000 वेपन्स का लिंग डोंग एक फ्लो बनाता है और ड्रैगन कमांडर की तरफ बढ़ा देता है। ड्रैगन कमांडर जब देखता है तो तुरंत ही अपना जो लाइफ एंड डेथ शील्ड था उसे यूज करता है। अब इसकी बॉडी से ये ऑराज आके लगातार टकरा रही थी और जो एनर्जी रिपल्स निकल रहा था, आसपास के लोग वैसे भी इसके वजह से इंजर्ड होने लगते हैं, तो ये दूर भागने लगते हैं। आसपास का लैंड भी इवन कोलैप्स करने लगता है और जो ड्रैगन कमांडर का शील्ड था उसमें भी अब क्रैक आने लगे थे और फाइनली इसके अटैक ड्रैगन कमांडर से टकराते हैं और ये काफी दूर जाके गिरता है। इसके कपड़े भी अब फट चुके थे, चेहरा इसका काफी अब गुस्से में था, पर फिर भी ड्रैगन कमांडर स्माइल कर रहा था कि सच में ये 10वें रैंक का डिवाइन वेपन होना डिजर्व करता है। इसकी बॉडी से लाइफ एंड डेथ फोर्स फिर से वोल्केनो के समान बाहर आता है। इस बार तो ये अपने पंख भी बाहर निकाल लेता है और वो जो 5 कलर लाइट निकल रही थी मिस्टीरियस डिवाइन हॉल से उस पर एक पंच मारता है। 5 कलर लाइट थोड़ा पीछे हट जाती है। लिंग डोंग अब ये जो 10,000 वेपन्स थे कुछ सोचता है और इन्हें अंदर फिर से खींच लेता है। अब इधर लिटिल यान को दिखाया जाता है जो कि आधा इंसान और आधा टाइगर लग रहा था और उसके हाथ में वो डिवाइन हैमर था और पीछे इसकी आर्मी, और इसकी आर्मी जो थी इस लिटिल यान के अंदर अपने ऑरा भेज रहे थे। तो वो आर्मी के ऑरा के कारण लिटिल यान का स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका था। गोल्डन एप भी हैरान था कि ये बंदा इतने लोगों की ऑरा को मर्ज करके अपनी बॉडी को संभाल ले रहा है। लिटिल यान अपने इस हैमर से एप कमांडर पर अटैक करता है, पर एप कमांडर के पास जो ब्लैक मेटल रॉड था ये भी इसकी तरफ इससे अटैक करता है, पर इस अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। और तीसरी तरफ स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स घोष कमांडर से फाइट कर रहा था। हालांकि घोष कमांडर ने इसे पुश बैक कर दिया, पर स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स इसको कोई वैसा चोट वगैरह नहीं लगा था। अब बाकी लोगों को समझ में आ रहा था कि लिंग डोंग क्यों इतना कॉन्फिडेंट था इन तीनों से फाइट करने के लिए, पर सबको मालूम था कि कुछ भी हो जाए 3 समसारा लेवल के बंदे यार जीत तो जाएंगे ही, चाहे आप कितने ट्रिक्स यूज कर लो। पर इस समय एक घटना होती है। थोड़ी दूर में अलग स्पेस में डिस्टॉर्शन हो रहा था और 4 लोग एक पहाड़ी पर प्रकट होते हैं और इनमें से एक कहता है लगता है वो जो डिवाइन माउंटेन आइटम है वहां पर एक फाइट चल रही है। अब ये 4 लोग थे और इनमें जो इनका लीडर था जिसका नाम अहडायो था वो एक ब्लैक रॉब पहने हुए एक बंदा था और ये अपने 3 साथियों में से एक से पूछता है तो फाइट उस डायरेक्शन में हो रही है, डिवाइन आइटम माउंटेन रेंज। तो इनमें से एक कहता है कि हाँ शायद जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो वो डिवाइन माउंटेन रेंज पर ही है और वहां पर बैटल चल रहा है। तो अहडायो कहता है प्रॉब्लम्स तो शायद वही होंगे। इनमें से एक बताता है कि उन लोगों ने तो इस बार ड्रैगन कमांडर और बाकी जो 2 कमांडर्स हैं उनसे भी उनकी शायद फाइट चल रही है, शायद ये तुम्हारे दोनों दोस्त बहुत फियर्स हैं। तो ये बंदा अपना जो इनका लीडर था वो ग्रैंडपा मार्टिन थे, जिन्हें लोग इनके मार्टिन ट्राइब में अहडायो कहते और लिंग डोंग ने इनका नाम लिन डायो रखा है। लिन डायो की आंखों में एक पर्पल लश्टर चमक रहा था और सीधा कहते हैं चलो उस तरफ।
और ये बढ़ते हुए एक ही बात कहते हैं कि अगर उन तीनों में से किसी ने भी ग्रैंडपा मार्टिन के भाइयों को छुआ भी तो मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा जिंदा। अब इधर लिंगडोंग और ड्रैगन कमांडर की फाइट में जो कई सारे डिवाइन वेपन्स थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, क्योंकि समसारा लेवल का बंदा पावरफुल तो होता ही है और मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा युवान पावर लगता भी था। अब लिंगडोंग सोचता है कि ये ज्यादा इस बैटल को खींच नहीं सकता है, क्योंकि पावर लेवल में समसारा लेवल के बंदे काफी ऊपर माने जाते हैं। अब ये कई सारे हैंड सील्स बनाना शुरू करता है। ड्रैगन कमांडर ने जो एक पंच इस पर लॉन्च किया था वो मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के 5 कलर टॉरेंट सील्स रोक लेता है और इससे एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। ड्रैगन कमांडर समझ जाता है कि तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो, पर तभी लिंगडोंग इस पावर को एक्सप्लोड करवाने जाता है। डेमन कमांडर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो 5 टॉरेंट लाइट का पावर है ये सच में काफी ब्रूटल था। मतलब ये जो डिवाइन ऑब्जेक्ट्स थे 10,000, इन्हें ही लिंगडोंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने रहा था। ड्रैगन कमांड पहले तो सोचता है यार ये तो काफी बड़ा लॉस है, इतने सारे वेपन्स खत्म हो जाएंगे, पर फिलहाल ये अपने को प्रोटेक्ट करने को देखता है और अपने आसपास एक बैरियर बनाने लगता है। अब ये जो 5 टॉरेंट लाइट जो कि एक्सप्लोड हो चुकी थी इसके बॉडी से आके टकराती है। एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन हो चुका था। दूर जो लोग थे वो देखकर हैरान थे, यार ये बच्चा, ये लिंगडोंग, ये काफी रुथलेस है, पर फिर भी ड्रैगन कमांडर को शायद ये हरा नहीं पाएगा। पर ड्रैगन कमांड जब ये धूल वगैरह छंटती तो इनकी हालत काफी खराब थी। इंजरीज उतने भी ज्यादा नहीं थे पर पहले से ज्यादा थे, और एक इनिशियल डेथ स्टेज का बंदा इस प्रकार की इंजरी कर दे तो नाम इनका काफी खराब होने वाला था। 6 जो इसके ब्लड विंग्स थे अब इसने बाहर निकाल लिए थे और अपने लाइफ और डेथ की को मिक्स करके इसके विंग्स और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे थे और ये गायब होता है और लिंगडोंग के सामने प्रकट हो जाता है। एक खतरनाक सा ड्रैगन फिस्ट बनाता है और लिंगडोंग की तरफ दे मारता है। अब इसका स्पीड इतना फास्ट था, लिंगडोंग अब पीछे हटने को देखता है और साथ में ये अपना ग्रीन ड्रैगन स्केल्स के ऑरा को भी एक्टिवेट कर देता है, पर लिंगडोंग बच नहीं पाता है। इसका अटैक इसके चेस्ट से टकराता है और लिंगडोंग काफी पीछे जाकर गिरता है। इवन इसका ब्लड भी हल्का सा बाहर आ जाता है। उधर दूसरी तरफ लिटिल यान भी थोड़ा डिसएडवांटेज में था। इधर ड्रैगन कमांडर कहता है कि बंदे तुम्हारी बॉडी सच में काफी टफ है, नॉर्मल बंदा होता अगर डेथ स्टेज का पीक का भी तो मारा जाता। अब ये ड्रैगन कमांडर लिंगडोंग को टाइम देना नहीं चाहता था। ये फिर से गायब होता है और आगे आता है। ड्रैगन कमांडर हंस रहा था और एक रेड लाइट अटैक लिंगडोंग पर रूथलेसली इसके मेन पॉइंट्स पर एम करके लॉन्च कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक था, पर ड्रैगन कमांडर एक चीज देखता है कि लिंगडोंग पैनिक नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही क्रेजीनेस दिख रहा था। अगर ये पंच लिंगडोंग से टकराया तो शायद ये मारा जा सकता था, पर लिंगडोंग तैयार था। मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस के 5 कलर लाइट को ये इसके पंच की तरफ बढ़ा देता है और इसी के साथ इसके एक हाथ पर ब्लैक डिवोरिंग पावर और दूसरे हाथ में लाइटनिंग पावर प्रकट होता है। अब लिंगडोंग के पास मौका था नहीं, तो इसे ये दोनों अपने पावर रिलीज करने पड़ते हैं। फिर भी लिंगडोंग काफी पीछे जाके इस बार भी गिरता। इसके मानो हड्डियां वगैरह टूट रही थी, पर पीछे गिरते गिरते ये जो इसने पावर अपना बनाया था ब्लैक लाइटनिंग पावर, वो ड्रैगन कमांडर की तरफ बढ़ा दिया था। ये ब्लैक लाइट इसके बॉडी से आके टकराती और इसके शोल्डर पर एक इंजरी हो जाती और ये भी काफी दूर जाके गिरता है। इवन एक पहाड़ में जाके लगता है। लिंगडोंग तो और भी ज्यादा खराब हालत में था। ड्रैगन कमांडर उठता तो है एक कंधा को पकड़े हुए, बॉडी से इसके भी ब्लड बाहर आ रहा था। किसी को लगा नहीं था कि ड्रैगन कमांडर को भी लिंगडोंग इतना गंदा पुश कर देगा। जो लिंगडोंग ने अटैक किया था इसके चेस्ट पर यानी हार्ट पर एम करके किया था, पर ड्रैगन कमांडर इसके रिफ्लेक्सेस फास्ट थे तो ये बच जाता है। इधर लिंगडोंग अपनी बॉडी को स्टेबलाइज भी नहीं कर पा रहा था। लिटिल यान भी बिग ब्रदर करके चिल्लाता है। लिंगडोंग इसे कहता है मैं ठीक हूँ। लिटिल यान भी कहता है कि मैं उस एप को हरा नहीं पा रहा हूँ, वो सच में काफी पावरफुल है। तो लिंगडोंग कहता है अरे तुम समसारा लेवल के बंदे को झेल लिए, वही बहुत बड़ी बात है। अब ये कहता है कि हम करें क्या। लिंगडोंग अपने डेवोरिंग कॉर्प्स की तरफ देखता है जो कि अभी भी घोष कमांडर को संभाल रहा था। लिंगडोंग कहता है शायद आज हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। 3 समसारा लेवल के बंदे यार सच में काफी पावरफुल है। लिंगडोंग कहता है मैं तुम्हें लेकर तो भाग सकता हूँ, पर ये डीप लाइटनिंग माउंटेन इनका क्या होगा। लिटिल यान कहता अगर मैं और आप बच सकते हैं, खास करके आप, तो ये भी मुझे कबूल है। एप भी तारीफ कर रहा था कि जनरल यान तुम सच में काफी पावरफुल हो जो मुझे इस लेवल तक पुश कर दिए, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर जनरल यान हाफ स्टेप समसारा पर होता तो ये बैटल का नतीजा कुछ और होता। एप कमांडर जब ड्रैगन कमांडर को देखता है और उसकी इंजरीज को, तो ये हैरान हो जाता है कि ये दोनों बंदे सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ड्रैगन कमांडर कहता है लिंगडोंग आज तो तुम्हारे 10,000 टुकड़े करके मैं अपने ड्रैगन टीम में सबको खिलाऊंगा। ये अपने 6 पंख फड़फड़ाता है और लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग देखता और यान से कहता है निकलते हैं, पर तभी लिंगडोंग एक फैमिलियर आवाज सुनता है और इस आवाज को सुनकर इसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और एक आवाज आती है कि मॉन्ग्रेल बर्ड, तुम एक ट्राइब के चीफ हो और तुम मेरे भाई को, ग्रैंडपा मार्टिन के भाइयों को हर्ट कर रहे हो, सपने में भी नहीं। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं फिर कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। शुभ रात्रि।